खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देर शाम सरोवर नगरी नैनीताल पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत और अभिनंदन किया। आपको बता दें, जहां इस दौरान सीएम ने रात्रि विश्राम भी नैनीताल में ही किया, तो वहीं सुबह सैर सपाटे को निकले मुख्यमंत्री धामी ने फुटपाथ पर चाय लगाने वाले कारोबारी के यहां बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ चाय बनाई। चाय के साथ बेकरी से बने उत्पाद का आनंद लिया, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। जिला पंचायत सदस्य सुमित नेगी ने आधार कार्ड से जुड़ी समस्याओं को लेकर तहसीलदार से मुलाकात की। आपको बता दें कि एक हफ्ते पहले सुमित नेगी ने तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपते हुए राशन कार्ड केवाईसी के लिए आधार कार्ड बनाने में हो रही परेशानी और अनियमितताओं और जन सेवा केंद्रों को बढ़ाने का मुद्दा उठाया था, जहां इस दौरान उन्होंने राशन कार्ड के केवाईसी की तारीख बढ़ाने की मांग की थी, जिस पर तहसीलदार विवेक राजौरी ने उनके सभी मामलों को गंभीरता से लेते हुए उन्हें जल्द समाधान के आश्वासन दिए। एक आधार केंद्रों को बढ़ाए जाने की मांग को लेकर एक ज्ञापन दिया गया था, जिसके क्रम में उनके ज्ञापन को नियमानुसार जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित किया गया है और शीघ्र ही इसका निस्तारण किया जाए। हम तहसीलदार साहब से मिले हैं और पिछले एक हफ्ते पहले हमने कम से कम लगभग एक ज्ञापन दिया था, जो राशन डीलरों के उसमें समस्या हो रही है लोगों को, उनके आधार कार्ड में उनकी आईज नहीं मिल रही है, उनकी आंखों थंब का वो नहीं मिल रहा है निशान। तो हमने तहसीलदार साहब को बोला है कि इसमें या तो केंद्र बढ़वाएं आप, है ना। अगर आप केंद्र बढ़ाएंगे, बाल विकास में आप जाके देखिए, जो 2-4 केंद्र है वहां पे टोकन सिस्टम चल रहा है और इतनी भीड़ लग रही है, वहां लोग परेशान है। वहां समझ लो अब काला कारोबारी शुरू हो गया, कोई बोल रहा है मेरे से 200 रुपए ले लो, मेरा पहले कर दो। तो ये एक उसको बढ़ावा देना है। तो मैंने तहसीलदार साहब को बोला है कि केंद्र ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए, जहां ये सब चीजें खत्म हो जाए। जहां 50 रुपए का मामला हो रहा है, वहां लोग 200, 250 रुपए दे रहे हैं। तो मैंने सख्त उसमें बोला है, और आज इन्होंने बोला है कि हम फॉलो अप लेंगे कि एक हफ्ते पहले का क्या रहा। उसको लेने के बाद अगर नहीं होगा तो फिर हम नीचे दरी बिछा के बैठेंगे। हाँ भैया, लोग परेशान होंगे तो फिर हम तो बेकार है हम लोगों का। आश्वासन उनका ये मिला है कि हम फॉलो अप लेंगे, जो अब एक हफ्ते पहले हमने लिया था, डीएम साहब पे पहुंच गया होगा। और आज नहीं तो कल मैं इनसे एक बार फिर पूछूंगा कि भाई जो आपने फॉलो अप लिया उसमें क्या बोला है, डीएम साहब के कार्यालय से क्या आदेश आया है। विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन 2025 व उत्तराखंड राज्य विज्ञान प्रौद्योगिकी सम्मेलन 2025 के आयोजन से पूर्व उत्तराखंड राज्य विज्ञान व प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा प्रेस वार्ता की गई। इस प्रेस वार्ता के मुख्य तौर पर प्रोफेसर दुर्गेश पंत महानिदेशक मौजूद रहे थे। इस दौरान कई मुद्दों को लेकर गहन चर्चा हुई। पर्यावरण में बदलाव, प्रदेश में आपदाएं आना और इससे कैसे निपटा जाए, इसको लेकर इस प्रेस वार्ता में चर्चा हुई। आपको बता दें कि इन विषयों पर 3 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। इस सेमिनार में देश और विदेशों से कई वैज्ञानिक प्रतिभाग करेंगे, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा होगी। उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों के कारण अनेक आपदाएं उत्तराखंड में आती है, जिससे कैसे उससे निपटा जाए, कैसे जल्द बचाव कार्य हो और इन आपदाओं के क्या क्या कारण हैं, उन पर चर्चा होगी, जो भविष्य के लिए लाभकारी होगी। साथ ही उत्तराखंड की आबो हवा को, पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रहेगा, उस पर महत्वपूर्ण चर्चा होगी। देखिए, 28 से 30 तारीख तक ये विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन है, क्लाइमेट एक्शन का है, और इसके साथ साथ में राज्य की हमारी साइंस टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस है। आयोजन देहरादून में है, ग्राफिकरा में जो उनका सिल्वर जुबली कन्वेंशन सेंटर है, इसका आयोजन है और 3 दिवसीय है। दुनिया के कई देशों के लोग हैं, विशेषज्ञ हैं, वैज्ञानिक संस्थाओं के हैं, कम्युनिटी से जुड़े हुए लोग हैं, दुनिया भर के हैं, लगभग 50 के आसपास देशों के लोग इसमें आ रहे हैं। इस बार प्रीमियर लीग हमारी बच्चों की है, उत्तराखंड के 95 हमारे ब्लॉक से होते हुए वो यहाँ पर 13 टीम पहुँचेंगी। वो हमारे DRR डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के चैंपियंस हैं, वॉलंटियर्स हैं, उनकी इसमें बात होनी है। साथ साथ में महिलाओं का, शी फॉर स्टेम, इस तरह के तमाम कार्यक्रम हैं।
देहरादून के शेरपुर गांव में देर रात एक बेकाबू ट्रक मोड़ पर मुड़ने के बजाय एक घर में जा घुसी। घर में जाकर जो है ट्रक ने टक्कर इतनी तेज मारी कि उसने जो है घर की बाउंड्री वॉल तोड़ दी और घर में खड़ी बुलेट समेत अन्य सामानों का नुकसान पहुंचाया। गनीमत रही कि घर का वह हिस्सा नहीं आया जहां लोग सो रहे थे, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर फरार हो गया और ट्रक से नशे की सामग्री भी बरामद हुई है, जिससे अनुमान है कि ड्राइवर ने जो है स्मैक का सेवन किया था। यह हादसा एक हफ्ते पहले हुए ऐसे ही एक अन्य हादसे के बाद हुआ है, जब एक डंपर भी इसी क्षेत्र में एक घर में आ घुसा था। स्थानीय लोग नशेड़ी ड्राइवरों की वजह से बढ़ते हादसों से जो है चिंतित हैं और प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की जो है मांग कर रहे हैं। ट्रक जो है बेलगाम पूरी स्पीड से चला आ रहा था इधर को, और हम अंदर ही यहाँ गैलरी पे बैठे हुए थे, तो हमने देखा ये स्पीड से आया तो एकदम ये घुस गया। फिर हमने इसको देखा उतर के, तो ये टीन सेट पिलर और उसके नीचे मेरी गाड़ी खड़ी थी बुलेट, वो भी सब दब चुकी है। उसमें जान माल का भी नुकसान, माल का तो नुकसान हुआ जान का भी हो सकता था। तो इन पर थोड़ा अंकुश लगाया जाए ड्राइवरों पर, ये जो है बहुत तीव्र गति से और नशा करके चल रहे हैं। सूखे नशे, प्रशासन इन पे कोई देख रेख नहीं कर रहा है जैसी करनी चाहिए। अपना आए दिन यहाँ पे एक्सीडेंट हो रहा है। अभी पिछले हफ्ते यहाँ पे सुनील भाई आए हैं भट्ट जी, इनके यहाँ घुसा था डंपर, नस्टायर, उनको भी हानि, उनकी वाइफ को चोट लगी, तो ऐसे ही हमको भी लग सकती थी। पर कुल मिला के बात यह है, जो ड्राइवर लोग हैं ये भी नशा करके चल रहे हैं। अगर बगैर नशे के होते तो आप देख पा रहे होंगे 70